वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़स किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने बहुत 2 हफ्ते के बाद मैंने अपनी ये वीडियो अपलोड करी हूँ। मेरा क्या पता मेरे व्यूज़ नहीं आने की वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया था और जिसकी वजह से मैं वीडियोस डालना मुनासिब नहीं समझ रही थी। फिर मुझे किसी ने कहा है कि अपनी वीडियोस डालना तुम बंद मत करो, इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर तुम्हारे व्यूज़ आ जाएंगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप डालो। तो मैंने वो सोच के फिर से अपनी व्लॉग बनाना शुरू करी हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं आज रेसिपी की तरफ। आज मैं दोपहर का टाइम था, 12 बजे के तकरीबन 12 बजे के क़रीब का टाइम था ये। तो मैं बना रही थी आज गोश्त और बैगन का शोरबा। यकीन जाने शोरबा बनने के बाद में इतना ज़बरदस्त बना था खाने में और इतना लजीज बना था कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं खैर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने बैगन को अच्छे से छील दी हूँ और उसके 4 हिस्से में डिवाइड करी हूँ और उसे मैं 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थी। 2 अदर टमाटर को मैंने उसे कट करके साइड में रखी हूँ छिलका निकाल के। अब फिर मैंने 1 डली प्याज ली हूँ और मैंने प्याज को तवे पे अच्छे तरीके से उसे भून रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं उसे भून रही हूँ और क्योंकि मुझे इसे मिक्सर की जार में पीसना है। उसके बाद में मैं उसमें 2-2.5 चम्मच के करीब मैं उसमें खोपरा, घिसा हुआ खोपरा ऐड करूँगी और उसे भी मैं उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। खोपरा अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसे मिक्सर के जार में डाल दूँगी और साथ ही साथ मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और उसे मैं उस पर गरम तवे पे मैं उसमें तिल्ली 2 चम्मच के करीब, मेरे चम्मच बहुत छोटा था तो मैं 2 चम्मच के करीब उसमें तिल्ली डाल के उसे अच्छी तरीके से हिलाऊँगी। और हाँ, प्याज, खोपरा और तिल्ली के अच्छी तरीके से भुनाई हो जाने के बाद ही आपने इसे मिक्सर की जार में डालना है। अब उसमें मैं साथ ही साथ उसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। ड्राई मसालों में मैं सबसे पहले उसमें 1 चम्मच में उसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी सादी वाली और 1 चम्मच में उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी और आधा चम्मच में उसमें धनिया पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में उसमें नमक शामिल करूँगी और आधा चम्मच में उसमें हल्दी डालूँगी और उसके बाद में मैं थोड़ी सी कोतमीर उसमें ऐड करूँगी। उसमें पानी पहले नहीं डालना है, मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्सर की जार में पीस लूँगी। अच्छा मोटा मोटा पीसने के बाद में मैं उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद में उसे अच्छी तरीके से पीसना है क्योंकि इसका पेस्ट एकदम चिकना और एकदम सॉफ्ट बने। आप देख ही सकते हैं कि मेरा मसाला कितना बेहतरीन तरीके से पिसा गया है। अब उसके बाद में मैं जो बैगन थे उसके मैं जिसके 4 हिस्से करी थी मैं उसमें फिल कर दूँगी, इसे भर दूँगी मसाले को और ऐसे ही एक एक करके सारे मसालों को, बैगन को मैं मसालों में भर दूँगी। अच्छा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था कि अगर आप लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाल्लाह मैंने एक बात सोची हूँ कि अब मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगी, चाहे उस पर व्यूज़ आओ या ना आओ, लेकिन मैं उसे अच्छी तरीके से बेहतर से बेहतर वीडियोस बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग मेरा। खैर चलिए, फिर इसके बाद में अच्छी तरीके से फील हो जाने के बाद में मेरे बैगन के मसाले, उसके बाद में मैं एक कढ़ाई लूँगी, गैस ऑन कर दूँगी और उसके बाद में मैं उसमें अपने हस्बे हिसाब से उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद में मेरा ये जो मिक्सर की जार में पेस्ट बचा हुआ था मसाले का तो मैं उसमें डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से तेल छूटे तक उसकी मैं भुनाई करूँगी। अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसमें टमाटर भी शामिल करूँगी और साथ ही साथ मैं उसमें बैगन भी डाल रही हूँ। और मेरे पास ये बॉईल करा हुआ बीफ रखा हुआ था तो मैं ये उसमें डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। मेरे बैगन अच्छे से गल जाने के लिए मैं उसमें 1.5 गिलास के करीब में उसमें पानी शामिल करूँगी कि मेरे बैगन अच्छे से गल जाए और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मैं उसकी भुनाई करके उसके
पका लूँगी। और उसके बाद में मैं उसे 15 से 20 मिनट तक उसे ढक के रख दूँगी। और बीच बीच में मैं चेक करूँगी कि मेरे बैंगन अच्छे से गला है कि नहीं। और मैं चेक करने के बाद मैं देख रही थी कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बैंगन बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे, क्योंकि मैंने गोश्त को पहले ही उबाल के रख दी थी। मुझे गोश्त को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा, सिर्फ बैंगन गले तक ही मैं उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से उसे गलाने दूँगी, रख दूँगी। मैं बीच में टेस्ट करके देख रही थी कि मेरा मिर्चा और नमक बराबर है क्या, लेकिन मिर्चा अच्छा बराबर दिखा था, लेकिन मुझे नमक उसमें सॉल्ट कम दिखा था। तो मैं 1 चम्मच के करीब में उसमें नमक भी डाल रही हूँ। और साथ ही साथ मैं उसमें आधा चम्मच में उसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरीके से 5 से 20 मिनट तक मैं उसे अच्छे तरीके से उसे ढक कर भून लूँगी। और एंड में मैं उसमें डाल रही हूँ कोतमीर, और इसे अच्छी तरीके से उसे कोतमीर को भी मैं मिक्स कर दूंगी और गैस बंद कर दूंगी। और अब मैं साथ ही साथ मैं चावल बना रही हूँ, साथ में चावल और रोटी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं चावल तो आप सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन मैं जो खिले खिले से चावल रहते हैं तो मैं उसके लिए एक टिक आजमाती हूँ। तो ये सब इस चावल मैंने जितने गिलास ली हूँ उतना गिलास में उसमें पानी शामिल करती हूँ और उसमें मैं नमक अपने हिसाब से टेस्ट टू अकॉर्डिंग डालती हूँ। और साथ ही साथ मैं उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल रही हूँ। उसे कुकर का ढक्कन लगा के मैं उसे अच्छी तरीके से 3 से 4 सीटी आने तक उसे अच्छे से पका लूँगी। आप यकीन जाने कि चावल इतने बेहतरीन खिले खिले से बनते हैं कि आप ज़रूर ये चावल की बनाने की रेसिपी भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। खिले खिले से चावल अगर बनाना है तो मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी। मेरे व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन मेरे 2 से 3 हफ़्ते मैंने वीडियोस नहीं डालने की वजह से मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए। तो मैं अब मन नहीं करता यार वीडियो डालना, दिल नहीं करता है कि वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। लेकिन लक बोलते ना, लक बाय चांस, अगर अच्छा हो गया व्यूज़ तो अच्छे आ जाएंगे बोलकर वो हिसाब से मैं उसमें वीडियोस बनाना शुरू करी हूँ। मैं प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ 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 शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। व्यूज़ कम होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे वीडियोस रेगुलर टाइप में डालना चाहिए और मुझे वीडियोस बनाने को नागा नहीं करना चाहिए। और मुझे 4 से मेरा वीडियोस में जो बनाती हूँ तो मैं 4 दिन का गैप लेती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े क्लिप जमा करके उसकी वीडियो बनाती हूँ। तो वो हिसाब से मेरी वीडियोस डालने में, अपलोड करने में बहुत टाइम हो जाता है, तो शायद से मेरे व्यूज़ नहीं आ पा रहे। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे चल के हम कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के साथ मैं मज़े से मज़े रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, इसी तरह मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह मज़े से मज़े रेसिपी लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को मेरी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी, उम्मीद करती हूँ।